लाहौर कलंदर्स के लिए PSL 9 एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। इस पूरे PSL की हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग टीम अगर कोई मुझसे पूछा तो मैं लाहौर कलंदर्स कहूंगा कि जिसने PSL का आगाज जब हुआ तब उसका आगाज बहुत ही मायूस कुन अंदाज में हुआ, मजीद मायूस कुन, फिर उसने जो वो रिवर्स गियर लिया और ऐसा रिवर्स गियर लिया कि सबको हैरान परेशान कर दिया। एक सीजन जीता, फिर अगला सीजन जीता, लेकिन एक बार फिर इस PSL में अब तक लाहौर कलंदर्स की सूरत हाल बहुत खराब है। अब से कुछ देर पहले जो हाई स्कोरिंग मैच खत्म हुआ है, 411 रन बने इस मैच में बतौर मजमूई। लाहौर वर्सेस पेशावर था और पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बना दिए। लाहौर ने चेज अच्छा किया, आखिरी ओवर तक गया ये मैच, आखिरी बॉल तक गया, लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर्स 203 रन बना सकी। यूं पेशावर ने आज का ये मैच जो दूसरा मैच हुआ वो 8 रन से जीत लिया है। आज एक और मैच भी हुआ था। तो अगर हम स्कोर कार्ड दिखा सकें कि अब ये आज के जो दोनों मैचेस हो गए हैं उसके बाद पॉइंट्स टेबल अगर दिखा सकें तो दिखाइएगा कि अब इस सब के बाद सूरत हाल देखिए जनाब ये है। अब मुल्तान सुल्तान अब तक टॉप पर है, 5 में से 4 मैच जीत गई है। लाहौर कलंदर्स सबसे आखिर में है, 5 में से 5 मैच हार गई है। यह है मुल्तान और लाहौर की सूरत हाल और बाकी कोयटा कराची ये सब आपके सामने है सूरत हाल। सो क्या लाहौर कलंदर के लिए PSL में अपना सफर आगे बढ़ाना नामुमकिन नहीं तो क्या बहुत मुश्किल हो गया है कि अब अगले 5 जीते, फिर रन रेट नेट रन रेट भी अच्छा हो, फिर वो उससे जीते, ये वाला सीन हो गया लाहौर कलंदर्स के लिए या क्या? और ऐसी क्या गड़बड़ हो गई लाहौर कलंदर्स के साथ? ठीक है राशिद खान की बात हो रही थी, लेकिन क्या वो इतना बड़ा एक फर्क था कि उसकी वजह से पूरी टीम ही बैठ गई? ये सब हम बात करेंगे। लेकिन हमारे आज के मेहमान जिनका आप लोग उनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप उनकी सियासी राय से इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें, लेकिन आप उनके नाम से वाकिफ हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनके अंदाज बयां का बड़ा मद्दा हूँ। मेरा उनका तारुफ बिल्कुल अलग था। जब मैंने FM 107 पे अपने सफ़र का आगाज़ किया था एज ए रिपोर्टर, तो उस वक्त जो है वो मेरी एक साहब से वहाँ रेडियो के दफ्तर में मुलाकात हुई और मैंने कुछ अर्से बाद वो वहाँ पे अपने मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही और उसके कुछ अर्से बाद मैंने देखा कि वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम नाम बन गए। PMLN के बहुत सीनियर रहनुमा, PMLN के कायदीन के तर्जुमान रहे और हम सब के जाने माने पहचाने हमारे दोस्त ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब है हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस ठीक ठाक है जी। इस सियासत में इतना कुछ चल रहा है तो इस PSL को आप ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? आपके ख्याल में पॉलिटिक्स की खबर इतनी ज्यादा है कि जरा हल्का हो गया मेरे ख्याल में PSL जब आता है हाँ। तो वो ओवरशैडो कर देता है पॉलिटिक्स को, बावजूद इसके हाँ। कि पाकिस्तान में सियासी माहौल जो है बहुत गर्म है। के बाद जाहिर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन हर सूबे में, मरकज में, उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो टॉक शोज वगैरह है ना हाँ। उसको छोड़ के लोग PSL देखते की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता शुरू में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं होता बट वो, लेकिन अब जैसे और पिछले 2-3 मैचेस तो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, नेल बाइटिंग हो गए। कल कराची और लाहौर का जबरदस्त मैच हुआ, उसकी वजह से और इंटरेस्ट हो गया। आज के मैचेस बड़े अच्छे हुए। बल्कि आप मुझे क्रिकेट पे भी कमेंट करें क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब बल्कि खुद ही बताएंगे क्रिकेट की कमेंट्री भी कर चुके हैं। ये सही बात है? इसका क्या बैकग्राउंड है? लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट की कमेंट्री कर चुके ज़ुबैर साहब, ये क्या मामला था? आपने जिक्र किया था ना 107 का। 107 क्रिकेट राइट्स लेता था, वो पहला FM चैनल था मुझे याद क्रिकेट कवर करता था। सही है। तो हम कमेंट्री करते थे। तो मैंने IBM जहाँ मैं नौकरी करता था वो छोड़ा था, तो मुझे क्रिकेट का शौक था। सही है। अब आप फ्री में कहीं जा सके, वो भी लंदन, वो भी लॉर्ड्स, वो भी लॉर्ड्स के उधर, और सारे वो बॉथम वगैरह और वो जितने कमेंटेटर्स। हाँ। और वो मैच किसका था आपको याद है? पाकिस्तान का वर्सेस 2006 में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच। ओके जी, वो उस वक्त यूनस, इंजी भाई और मोहम्मद यूनस, कामरान भी थे। मोहम्मद यूसुफ का वो ग्रेट ईयर था ना 2006 में। कामरान भाई उस वक्त 3 साल के थे। नहीं ये बहुत पुराने भाई, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। आप कितने साल के थे? मैं तो नहीं था उसमें। अच्छा, आप नहीं थे। मेरी अम्मी सिर्फ अपनी वालदा का पता है बस। मैंने वही कहा, मेरी अम्मी ने बताया था कि कामरान को हम देखती थी, छोटा सा था, ऐसे चड्डी पहन के ग्राउंड में भाग रहा होता था यहाँ से वहाँ। तो ज्यादा ही छोटा बना दिया। अब आप बताएं, आर यू सरप्राइज्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग विद लाहौर कलंदर्स दिस सीजन कि 5 में से 5 मैच हार गए? मैं अगर सही एनालिसिस करूं तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और उसकी एक वजह तो पहले से आपको लगता था कि शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस थी ना पिछले 6 महीने में, आप वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, उससे पहले श्रीलंका में इंडिया के खिलाफ, तो वो बिल्कुल डिक्लाइन पर थी। उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई थी, और वो जब कप्तान बने थे तो लाहौर जीता था पहली दफा, और उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस। और दूसरा बैटिंग साइड पर मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक
इस दफा पता नहीं कहाँ चले गए, या परफॉर्मेंस तो है, नहीं टीम में है, टीम में तो है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी पिछले तो आप अगर 2 सिनेरियोज रखूं तो नून लीग की लाहौर में परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आया उससे ज्यादा हैरत हुई या लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा हैरत हुई? लाहौर कलंदर्स। और नून लीग का जो रिजल्ट आया ओवरऑल वो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी आपके लिए सरप्राइजिंग था कि ये क्या हो गया? वो तो बहुत सी चीज़ें हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतना क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज इलेक्शंस हमेशा एक, आपने तो ज़्यादा अच्छा कवर किया था पहले सर्विस वगैरह में, आपको ज़्यादा अच्छा पता था, बट ये था कि मुकाबला होगा लाहौर में। But you were surprised by the election results as well. सरप्राइज as well. सरप्राइज। मैं जरा मजीद भी बात करते हैं, लेकिन सर अगर इजाजत मैं चले पहले सर का तारुफ करा दूं, फिर मैं जाए वो बात करें। आपके मजे लगे हुए, आप एयरवाई डिजिटल से भागते हो, एयरवाई न्यूज में आ जाते हो, एयरवाई न्यूज से भागते हो, ए स्पोर्ट्स में चले जाते हो। आप करें जो आपका दिल चाह रहा है भाई, आपके चाचू का चैनल है करो। आप ये बात इस तरह भी कह सकते थे कि वसीम भाई यू आर सच अ डाइवर्सिफाइड होस्ट, और ये इस तरह भी आपने जरूर इस तरह बात करनी थी। इसके लिए आपको बेहतर आदमी रखे, मैं ये सब नहीं सियासत की बात हो रही है तो नए वज़ीर आला और सब आ रहे हैं, सो जो है वो हमारे पास केपी के मुतवक्के अगले वज़ीर आला अली साहब आ गए। अली अमीन साहब, सर ठीक है सर, आप उसे तू करके बात नहीं कर सकते सर। मैं आज आपसे तू करके बात करूंगा, ठीक है ना? आप लोग ठीक हो, तुम ठीक हो, आप ये जितने भी लोग जलसे में आए आपको बहुत खत्म हुआ है। मैं आपसे बात करता हूँ, मैं पहले तज्जिया ले लूँ, क्रिकेट में फिर आता हूँ। ठीक है ना, जलसे में आए ना, मैं जरा तज्जिया ले लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। सर मैं चीखने की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल माहौल में बात हो रही। वैसे आपको पता है सर, वो जो एक आपने नहीं बड़ा बयान दिया था कि वो कलभूषण रिहा हो गया, और उस प्रोग्राम में जुबैर साहब भी थे और आप भी थे। आज हंसे बहुत थे उसमें। सर आपने बात कैसी की थी? 4 करोड़ दफा देखा मैंने आपको हंसते हुए। अच्छा देखा, ठीक। सर मैं आता हूँ जरा।